बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। दरअसल CWC सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह और तेजस्वी यादव की हुई मुलाकात और इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बात। दरअसल कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बताया कि सीएम का नाम अखिलेश सिंह ने सीएम फेस पर तेजस्वी यादव के नाम को किया साफ, वहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय पर सब हो जाएगा। और लिखा कि हम पहले भी 7 साल चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। वहीं तेजस्वी नहीं तो और कौन बनेगा सीएम, अखिलेश सिंह ने कहा है। और पटना की सड़कों पर एक बार फिर दिखा पोस्टर वॉर। दरअसल शहर के कई चौक चौराहों पर लगाए गए पोस्टर और एनडीए पर साधा गया निशाना। दरअसल बिहार में गुंडाराज लिखकर कांग्रेस ने एनडीए पर निशाना साधा। पोस्टर में हालिया आपराधिक घटनाओं का दिया गया हवाला। पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। और तेजस्वी यादव के छात्र संसद पर प्रशांत किशोर का तीखा वार। कलम बांटना बेहतर शिक्षा की गारंटी नहीं, शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा नीति चाहिए। युवाओं को जो कलम बांट रहे हैं उसी से 10वीं की परीक्षा पास कर लेते। कलम बांटकर कोई राजा नहीं बन सकता, पीके ने लिखा। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व महागठबंधन में दरार की बातें सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दे पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। कुछ बातें हुई, तो बात मिलना जुलना तो रहता ही ना, राजनीति में सामाजिक सरोकार का काम है, हम लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दिए हैं उसके बाद चिराग पासवान हो या फिर एनडीए के कई नेता हैं जो कई सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच छोटी हो गई, बिहार छोटा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बातें मिर्ची की तरह इन लोगों को लग रही है, लेकिन उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे प्रखंड कार्यालय, जहां उन्होंने जीविका को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मां जीविका दीदी की कैंटीन का उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं पर विशेष ध्यान देने का काम कर रहे हैं। जीविका की दीदियों को हर प्रकार का रोजगार में उनको शामिल किया जा रहा है। हर राज्य के 534 प्रखंड में जीविका की दीदी की कैंटीन खुल रही है। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में 100 मशीन का सिलाई सेंटर खोल रहे हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण भी देंगे, रोजगार भी देंगे। और जितना मेडिकल कॉलेज है, जितना जिला हॉस्पिटल है, मंडल हॉस्पिटल है, सब में जीविका की दीदियों को खाना बनाने का काम, सफाई का काम और उसके बाद कपड़ा धोने का भी काम जीविका की दीदियों को हवाले कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म और गांव के गरीब लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। राज्य में 10,63,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह है। 1,37,00,000 से ज़्यादा जीविका की समूह है। उनको आत्मनिर्भर बनाया। ये पहले महाजन का सहारा लेती थी बच्चों की दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, घर में उस सब के लिए। अब ये महाजन का
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज के गोनाहा पहुंचे, जहां कब्रिस्तान मामले में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने स्थानीय सीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीओ के खिलाफ जांच की मांग की। पप्पू यादव उसको नहीं बख्शेगा। ये मुखिया जी, पैक्स, वार्ड सदस्य, हमारे वर्तमान मुखिया, सरपंच साहब और प्रशासन के साथी ने मिलकर सब कुछ को यहाँ अस्थिर किया। प्रक्रिया चल रही है। सीओ के खिलाफ पूरी जांच हम करवाए के रहेंगे। जो दोषी होगा बख्शे नहीं जाएंगे, जो गलत किया पकड़े जाएंगे और सरकार इसको नापी कराकर समय के अंदर जब शांत हो जाता है तो उसकी घेराबंदी सरकार के द्वारा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, निबंधन कार्यालय में फायरिंग, गार्ड की बंदूक से गोली चलने से 2 लोग घायल हो गए। वहीं गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित निलंबन कार्यालय की घटना है, जहां पर गार्ड की बंदूक से गलती से गोली चली और पुलिस जांच में जुटी। आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मोतिहारी में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य खाद्य निगम के मोतिहारी में कार्यरत अकाउंटेंट राजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी शुरू की। वहीं कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद ईओयू की टीम ने एक साथ पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर स्थित उनके 6 से 7 ठिकानों पर रेड मारा। पटना के गांधी मैदान निबंधन कार्यालय के पास गार्ड का हथियार गिर जाने से हथियार से फायरिंग हो गई, जिससे 2 लोगों को गोली लग गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पटना सिटी एसपी दीक्षा ने कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस में सूचना मिली कि गार्ड के पास जो शॉटगन होती है वहीं एक्सीडेंटली फायर हो गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस में सुबह ये सूचना मिली कि जो गार्ड है उनके पास जो शॉटगन होती है वो उनके पास रखी थी और वो एक्सीडेंटली फायर हो गई है समहाउ, और उससे 2 लोगों को घायल होने की सूचना है। बाकी जांच और तफ्तीश यहाँ पे की जा रही है कि कैसे ये घटना हुई। कैमरास की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है और गार्ड के बारे में भी और पता किया जा रहा है कि वो सेफली क्यों नहीं इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 2 लोगों को घायल होने की सूचना है। और गोली अभी चेक कर रहे हैं कि लगी है कि नहीं, या छर्रे से ही उनको जो गार्ड अभी कहाँ पर है मैम? गार्ड अभी उनकी कंपनी की तरफ से आई थिंक भेजे गए हैं पीएमसीएच। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनकी कंपनी से भी पूछ रहे हैं जिन्होंने उन्हें एम्प्लॉय किया था कि किस प्रकार से घटना हुई। गार्ड जो हैं सिगौड़ी के रहने वाले हैं और मतलब अभी यहाँ पे कार्यरत थे। वहीं सीतामढ़ी के बरियारपुर में एक निजी प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती और आग पर काबू पाती तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिश्वतखोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुलेआम रिश्वत लिया जा रहा है। रिश्वत लेते वक्त वार्ड प्रतिनिधि राकेश प्रसाद और आवास सहायक राजद प्रसाद मौजूद थे। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि टीवी 45 नहीं करता है। ले जाकर दे पटना के बेटा में स्वामी
शहजादानंद के 75वें पुण्यतिथि समारोह में शिरकत करने पहुंचे जन संसाधन मंत्री विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार जनता की समस्याओं और सुझावों को लेकर पूरी तरीके से सजग है और सरकार की तरफ से जरूर विचार किया जाएगा। हम लोग सरकार की तरफ से जरूर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ समझिए कि बिहार सरकार के नंबर 2 श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हैं और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही है हम लोग सरकार की तरफ से जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के प्रति श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए कैलाश जी को, सत्यजीत जी को धन्यवाद देते हुए वाल्टर हाउसर जी के परिवार और उनके शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जो यहाँ संयोग देखिए कि उनके नंबर 1 शिष्य या डिसाइपल कहिए डॉक्टर पिंच है और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अपना जो इंडियन या बिहारी नाम रखे हैं वो विजय ही रखे हैं। अब हम तो विजय थे ही, दूसरे विजय मिल गए पिंच के रूप में, तो हमको तो और ज्यादा खुशी हुई। इस पटना के बेहटा में स्वामी शहजादानंद के 75वें पुण्यतिथि समारोह में भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मंत्री विजय चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के पोजीशन में है, यह बयान एनडीए के एकता को दर्शाता है। चुनाव में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में शानदार सफलता हासिल करने जा रहे हैं। हम विजय चौधरी जी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के पोजीशन में हैं, उस बयान का स्वागत करते हैं। उनका यह बयान एनडीए की चट्टानी एकता को दर्शाता है, साथ ही यह भी दर्शाता है कि माननीय सम्राट चौधरी के सफल नेतृत्व में किस तरह से एनडीए और भाजपा दोनों आगे बढ़ रहा है, दोनों प्रगति कर रहा है। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बिहार में इस बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इस बार हम लोग बहुत शानदार सफलता हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि विरोधियों को औरंगाबाद जिला जो कभी नक्सलियों का जिला जाना जाता था, लेकिन अब बदलते बिहार, विकसित बिहार के क्रम में अब सूबे का स्वरूप बदल गया है। दरअसल यह बात औरंगाबाद पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही। बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औरंगाबाद पहुंचे थे। इस तरह से तारीफ किए जा रहे हैं। बदलते बिहार, विकसित बिहार के अंदर हर जिले के अंदर जो उग्रवाद के नाम से जाना जाता था, आज टाटा मोटर जैसे छोटी गाड़ी का शोरूम, उसका रिपेयरिंग का, और ये विकसित बिहार के लिए एक बेहतर आधार का शुरुआत है एनडीए सरकार में। क्या और नए उद्योग लगेंगे बिहार में? निश्चित तौर पर। वहीं मोतिहारी के पीपरा थाना के बगल में एक मंदिर के पुजारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो खून से लथपथ मंदिर के पुजारी हरिगिरी का शव देखा गया। बताया गया कि वे नया चौक पर मठ पर पुजारी का काम काफ़ी वर्षों से इसी मंदिर में कर रहे थे, लेकिन कुछ ज़मीनी विवाद भी था जिसके कारण उनकी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कौन हुए? वो मेरा चाचा हुए। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? जी, रात को हम लोग कल आए थे, शाम को एक छोटे बच्चा का लेकर के तो उनसे झड़वा करके गए, और सुबह हम लोग उठे तो उनका हत्या हो गया था। हत्या के कारण क्या है? हत्या के कारण है सर जमीनी विवाद। किससे जमीनी विवाद चल रहा है? सर अनिल सिंह, मुन्ना सिंह, विजय सिंह, राहुल सिंह, ये सब कोई है अपना चाचा भतीजा है। वो लोग ये सामने का जमीन है चौक पर का, हम लोग का सर जाली कागज बनवा करके वो जमीन हम लोग का ले लिया है। हम लोग जमीन कहते छोड़ने के लिए तो वही जान से मारने का धमकी दिया था। वहीं मोतिहारी में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल भूमाफिया अब लाठी डंडे के साथ साथ गोली भी मारने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पकड़ी दयाल थाना के तरबिटिया भगवानपुर की है, जहां पर जमीनी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आधा दर्जन घर के लोगों को लाठी डंडे और फरसे से मारकर घायल कर दिया गया।
वहीं वैशाली जिले के गौरोल स्थित मोहम्मदपुर पोजा गांव में ताड़ी उतारने के दौरान पेड़ से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक शत्रुघ्न पासवान भवन टोली गांव में ताड़ के पेड़ पर ताड़ी उतारने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान करीबन 30 फीट ऊपर पेड़ चढ़ने के बाद शत्रुघ्न पासवान का पैर अचानक से फिसल गया और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई।